हेलो एवरीवन। तो हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में देख चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ, इंक्वेस्ट, समन, डाइन, डेपोजिशन, डिक्लेरेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर। ठीक है, नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लिनिकल एंड पेशेंट केयर ड्यूटीज, जिसमें होता है कि उसको डॉक्टर को पेशेंट का वेलबींग सबसे ऊपर रखना है, कॉम्पिटेंट और स्टैंडर्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है, इमरजेंसी कंडीशन में भी हेल्प करनी है और उसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, एथिकल ड्यूटीज में आती है हमारी चार चीज़ें, जिसमें आता है ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस, जस्टिस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये चार पिलर होते हैं मेडिकल एथिक्स के। ठीक है, जिसमें ऑटोनॉमी का मतलब है कि उसको पेशेंट के जो डिसीजन है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, बेनिफिसेंस का मतलब है कि उसको जो भी करना है ना, जो भी एक्शन लेना है वो बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए, किसके? पेशेंट के। ठीक है, नॉन बेनिफिसेंस का मतलब है कि उसको हार्म नहीं करना है पेशेंट को। ठीक, जस्टिस का मतलब है कि उसको जितने भी पेशेंट हैं उसको फेयरली एंड इक्वली एक तरीके से ट्रीट करना है, मतलब। ठीक है ना। फिर है इसमें प्रोफेशनल एंड लीगल ड्यूटीज, जिसमें आता है कि मेडिकल लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो करने और जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसको एक्यूरेट रखना है, उसे मेंटेन करने, गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और जो उसने एक्यूरेट और सिक्योर मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखे हैं उसको संभाल के रखना है एक टाइम तक, जितना गिवन होता है। ठीक है, और डिस्प्ले करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, कम्युनिकेशन ड्यूटीज में है कि सिंपल लैंग्वेज में उसको बात करनी है, पेशेंट को सुनना है, एम्पैथी दिखानी है और रेस्पेक्ट करनी है पेशेंट के क्वेश्चन और कंसर्न की। ठीक है, और उसको साथ में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके साथ मिलके काम करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब उसको अपने करियर के दौरान सीखते रहना है। ठीक है, अपडेटेड रहना है न्यू नॉलेज पे, रिकॉग्नाइज करनी है अपनी लिमिट और सीख करनी है हेल्प अगर उसे कहीं लगता है कि यहाँ मुझे ज़रूरत है किसी की। ठीक है, अब है करेक्टर ऑफ फिजिशियन के कंपैशन एम्पैथी वाला होना चाहिए, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए डॉक्टर में, और प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। फिर है मेंटेनिंग गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब कि उसको एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कंटिन्यू करनी है उसकी मेडिकल एजुकेशन, ऐसा नहीं कि वो लैग बिहाइंड कर जाए नई नॉलेज से। ओके, फिर अब पेशेंट की सेफ्टी पे भी उसे ध्यान देना है। मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब कि एक्यूरेट और टाइमली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, और उसको रिटेंशन करना है रिक्वायर्ड पीरियड के दौरान उसका जो डॉक्यूमेंटेशन उसने किया है रिकॉर्ड्स का। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्लिनिक या हॉस्पिटल में, और जो वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है उस पे भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और कोशिश करनी है कि जब भी वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे वो जेनरिक नेम में होनी चाहिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके ना उसे जेनरिक नेम में ही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करनी है और इंश्योर करना है उनकी अवेलेबिलिटी को। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर टूवार्ड्स पेशेंट, के पेशेंट के लिए ही था वैसे भी ये सब, पर और क्या क्या है, जैसे उसे एक्सरसाइज करनी है रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, और उसको वो कंसिस्टेंटली अप्लाई भी करना है मेडिकल नॉलेज को और उसकी कॉम्पिटेंस को। ठीक है, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन का मतलब है कि उसको अवेलेबल रहना है पेशेंट के लिए। ठीक है, और कंडक्ट करना है थ्रू असेसमेंट। ठीक, प्रायोरिटाइज प्रायोरिटीज पेशेंट वेलफेयर, मतलब कि जो भी उसका वेलबींग है उसको ऊपर रखना है सबसे, पेशेंट का वेलफेयर जरूरी है। ठीक है, प्रोवाइड करनी है स्टैंडर्ड केयर, उसकी कॉम्पिटेंट और अप टू डेट रहना है मेडिकल केयर और स्किल के लिए। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि उस पर कंसेंट होना चाहिए पेशेंट का। ठीक है, कंसेंट कैसा होना चाहिए? क्लियर, एक्सप्लेन। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी, रिस्क एंड अल्टरनेटिव बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब कुछ भी हो पर उस पर कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि पेशेंट की जो बातें उसे पता है उसकी इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी को संभाल के रखना है। ठीक है। इमरजेंसी केसेस के लिए भी उसे इमीडिएट केयर देनी पड़ सकती है, इसलिए अर्जेंसी में भी उसे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो इजी टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है ना। थैंक यू।